धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी इस जीव को अज्ञानता की नींद से जगा रहे हैं और अज्ञानता की नींद से जागकर सत्य के मार्ग पर चलने का साध संगत जी पावन और पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूचा रहन थिर नाही। साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो इंसान है ये पावन पवित्र शरीर लेके उस परमात्मा ने इस पर कृपा की, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात विवेक है कि हे जीव, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से तुझे यह पावन पवित्र शरीर मिला है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, गुर सेवाते भगत कमाई तब ए मानुष देही पाई, इस देही को सिमरै देव सो देही पजहर की सेव। इतना पावन पवित्र शरीर, किस शरीर को जो देवी देवता हैं साध संगत जी बड़े बड़े वो भी तरसते हैं, और हम क्या कर रहे हैं इस शरीर को लेकर। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जन्म लेके ये सो गया, और कौन सी नींद में साध संगत जी? अज्ञानता की नींद में। और हर रोज हम वो काम करते हैं जिसके लिए सतगुरु जी हमें रोकते हैं, वही लालच, द्वेष, जातिगत भेदभाव, मैं मेरी का अहंकार, सारा दिन माया के पीछे भागते रहते हैं। साध संगत जी ये नहीं है कि सतगुरु जी हमें काम करने से रोकते हैं, पर सतगुरु जी कहते हैं कि हे जीव तू पैसे कमा पर ईमानदारी के कमा। साध संगत जी जो बेईमानी के कमाए हुए महल, बड़े बड़े मकान, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी दुकानें, सतगुरु जी फरमाते हैं दुख सुख करके कुटुंब जिवाया, मरती बारिक सिर दुख पाया। कि जी लालच में आके साध संगत जी बड़े बड़े महल अपने परिवार के लिए बना लेता है, पर जब इसके कर्मों का हिसाब होता है तो इसे अकेले को ही वो हिसाब देना पड़ता है। और आज पावन पवित्र शरीर में हमें सतगुरु रविदास महाराज जी आज हमें यही सिखा रहे हैं कि हे जीव, जो दिन आता है ना वो दिन बीत भी जाता है। साध संगत जी जिस दिन का उदय हुआ है, जिस दिन सूरज चढ़ गया, सूरज उदय हो गया, तो जो दिन शुरू हो गया उसने एक कुछ ना कुछ घंटों बाद साध संगत जी वो जो दिन है वो व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार ये जो इंसान है जिसने इस जग में जन्म लिया है, उस इंसान को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाई। कि हे जीव, जैसे दिन चढ़ता है व्यतीत हो जाता है, संध्या होती है रात हो जाती है, फिर सवेरा होता है, फिर दोपहर होती है, संध्या होती है, साध संगत जी अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार ये जो जीव है आ रहे हैं जा रहे हैं, और जिस जीव का जन्म हुआ है ना साध संगत जी, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है। और सतगुरु जी हमें ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि साध संगत जी हम इस प्रकार इस जीवन में व्यतीत करते हैं, इस जीवन को हम ऐसे समझ बैठे हैं जब कभी जाना ही ना हो। इतने बड़े बड़े महल, लालच कर कमाइयां कर करके जो बैंक बैलेंस भर रहे हैं। साध संगत जी बार बार बेनती, सतगुरु जी हमें पैसा कमाने से नहीं रोकते, पर सतगुरु जी फरमाते हैं कि ईमानदारी का पैसा कमाइए। बेईमानी के जो बड़े बड़े बिजनेस हैं साध संगत जी, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं लालच लाग गए जन्म गवाया। कि ये जो बहुमूल्य जीवन है, और जब परमात्मा के दरबार में हमें पेश किया जाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कि ये पावन पवित्र शरीर हमें देकर भेजा, और इस पावन पवित्र शरीर के साथ हमें सत्य के मार्ग पर चलना था, सच का व्यापार करना था साध संगत जी। और हम कर क्या रहे हैं? लालच, द्वेष, मैं मेरी का अहंकार, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं।
बेईमानियां करके पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े महल इकट्ठे कर रहे हैं। तो सदगुरु जी फरमाते हैं कि वो हमें काम नहीं आने। अगर हमें काम आएगा तो हमारा जपा हुआ नाम, हमारे किए हुए जो महान कर्म, किसी भूखे को रोटी खिलाना साध संगत जी, किसी रोते हुए के आंसू पोंछना, किसी दुखी का दुख दूर करना, और एक दूसरे के साथ ऐसे रहना जैसे सदगुरु जी फरमाते हैं सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। सदगुरु नानक देव महाराज जी भी फरमाते हैं दर कूच कूचा कर गए अवरे भी चलनहार। सदगुरु कबीर साहब महाराज जी का फरमान है ना साध संगत जी, क्या मांगू किछ तिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कि मैं परमात्मा के दरबार से क्या मांगू। जो भी संसार की चीज है ना साध संगत जी, जो संसार में आया है उसने एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है। संसार दिन ब दिन नाश होता जा रहा है। जो पैदा होता है साध संगत जी उसने एक दिन जाना भी है। फिर हम ये क्यों लालच करें, क्यों बेईमानी के पैसे से हम महल बनाएं, क्यों बेईमानियां करके अपनों को धोखा दे, नकली मिठाइयां बेचना, नशे का व्यापार करना, हमारे जो जवान बच्चे हैं उनको मारना, ये किस लिए लोग कर रहे हैं साध संगत जी? पैसे के लिए, और वो पैसा जो उनके साथ भी नहीं जाना। इसलिए सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कूच रहन तिर नाई। कि हे जीव, तेरी जो दिन ब दिन आयु है वो कम होती जा रही है, इसलिए तो उठ, अज्ञानता की नींद से जाग। तेरी जो जिंदगी है वो लालच में, द्वेष में व्यतीत हो रही है। सदगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं ओद कटै दिनस रहना रे, कि जैसे दिन रात बीतते हैं ना साध संगत जी, हमारी जो आयु है वो भी कम होती जाती है। क्योंकि हमारी एक आदत है साध संगत जी कि हम कोई बात नहीं, कल से शराब छोड़ देंगे, कल से बुरे काम छोड़ देंगे। बहुत सारे जीव ऐसे देखे हैं कि आज कोई बात नहीं, हमारी जरूरत थी, कल से ये काम छोड़ देंगे। नशे करने वाले अक्सर देखे हैं कि कल से बुरे काम बंद कर देंगे। पर सदगुरु जी फरमाते हैं कि दिन ब दिन बीतता, ऐसे ही इसका दिन निकल जाता है, ऐसे ही इसकी उम्र चली जाती है। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। साध संगत जी सदगुरु जी समझाते हैं कि जैसे हमारे संगी साथी जा रहे हैं, ये देखा है ना साध संगत जी, संसार में कोई बचपन में ही चला जाता है, कोई जवानी में जा रहा है, कोई बुजुर्ग अवस्था में जा रहा है। हमारे जो संगी साथी हैं साध संगत जी वो एक एक करके सब जा रहे हैं। और सदगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं कि हे जीव, एक दिन तूने भी चले जाना है, संग चलत है हम भी चलना। हमें भी ये संसार एक दिन छोड़ के जाना है, दूर गवन सिर ऊपर मरना। और जिस मौत को हम बड़ा दूर समझते हैं वो हमारे सिर पर खड़ी रहती है, कभी भी आ सकती है साध संगत जी। और ये पावन पवित्र बातें सदगुरु रविदास महाराज जी हमें क्यों सिखा रही हैं? क्योंकि साध संगत जी हम जो जीवन है उसको सच मानकर बैठ गए हैं, इस संसार को सत्य मान लिया है। पर सदगुरु जी फरमाते हैं जिस नींद में हम सो रहे हैं वो अज्ञानता की नींद है। और आज पावन पवित्र शब्द में सदगुरु रविदास महाराज जी हमें जगा रहे हैं, क्या तू सोया जाग आना, तय जीवन जग सच कर जाना रहा। खे इंसान, हे जीव, तू कौन सी अज्ञानता की नींद में सो गया है? वहम भरम अडंबर पखंड की नींद में सो गया है। तो उठ। और आज सतगुरु रविदास महाराज जी हमें सत्य का व्यापार करने का होका दे रहे हैं, हमें आवाज मार रहे हैं, काटे अवगट डूंगर कणा एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सिंक बेनती मेरी पूंजी राख मरार, को बन जा रो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। कि है कोई ऐसा जीव, है कोई ऐसा इंसान जो मेरे साथ आकर सत्य का व्यापार करे, सच का व्यापार करे? साध संगत जी, है कोई ऐसा? क्या तू सोया जाग आना, तय जीवन जग सच कर जाना। कि ये जो हमें जीवन मिला है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मिला है।
हमें इस जीवन को सच कर दिखाना है साध संगत जी, पर नशे में, हंकार में, बेईमानियों में पड़कर साध संगत जी, द्वेष में पड़कर हम इस जीवन का नाश कर रहे हैं। अज्ञानता की नींद में वहम भरम आडंबर पखंड में फंसकर हम इस शरीर का, इस जीवन का नाश कर रहे हैं। ये शरीर हमें मिला है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, पर हम इस शरीर का क्या कर रहे हैं साध संगत जी? बेईमानियां, ठगियां, धोखा, हंकार, लालच, और वो सारी दुनिया का मालिक इस शरीर में बैठा है। साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी का फरमान है, कह रविदास हाथ पहने रह तेरे कट में सिरजनहार, कस्तूरी मृग पास है रह ढूंढत कास फिरै। कि हे जीव, वो सारी दुनिया का मालिक तेरे शरीर के अंदर ही बैठा है। बड़ा पावन पवित्र शरीर है साध संगत जी। जिस दुनिया को, जिस परमात्मा को सारी दुनिया जंगलों में, धार्मिक स्थानों पर, पहाड़ों पर ढूंढ रही है, सतगुरु जी उसका पता बताते हैं कि तेरे अंदर ही परमात्मा है। साध संगत जी, ये सत्य है। जितने भी हमारे महान गुरु हुए हैं उनका एक ही फरमान था, सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भलाई। कि हे जीव, वो सारी दुनिया का मालिक तेरे अंदर ही बैठा है। और मिलेगा कैसे साध संगत जी? सतगुरु जी फरमाते हैं, जीबा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, राम मिले घराए कर कह रविदास विचार। हाथों से कीर्त कीजिए, जीबा से उस परम पिता परमात्मा का सिमरन कीजिए, वो सारी दुनिया का मालिक हमें अंदर से ही मिल जाना है। इसलिए आज की पावन पवित्र अमृत वाणी हमें जगा रही है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरुमुख जागै सोई सार। कि साध संगत जी, संसार के जो लोग हैं ना, अनेक प्रकार से जागते हैं, सोते हैं, पर जो परमात्मा के प्यारे होते हैं वो अज्ञानता की नींद से जाकर जागते हैं, हमेशा ही जागते रहते हैं। वो सोते हुए भी जागते हैं। जिन जियो दियासो रिज कंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावे। साध संगत जी, जिस परमात्मा ने जीवन दिया है वो रिजक भी देता है, रोजगार भी देता है। हमें अपने अपने पेट की चिंता है, पर उस परम पिता परमात्मा को सबकी चिंता है। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं, सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर तरया। कि हे जी, परमात्मा ने पत्थरों में ऐसे जीव पैदा किए हैं ना साध संगत जी, जैसे पत्थरों के अंदर, पहाड़ों में ऐसे जीव हैं जो माटी खाते हैं, मिट्टी को खाते हैं। पर जो पत्थर के पहाड़ है साध संगत जी, वहां पर माटी होती नहीं है। तो जब अंधेरी आती है, मिट्टी की अंधेरी, और उस अंधेरी में जो मिट्टी होती है वो पहाड़ों में जाती है, वहां की दरारों में फंस जाती है, इधर उधर पड़ जाती है साध संगत जी, और वही माटी खाकर वो जो जीव है जिंदा रहता है। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं, सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर तरया। कि जो पत्थरों में जीव हैं उनकी खुराक भी परमात्मा ने दी है, उसको सबकी चिंता है। जिन जिया दिया सो रिज कंबरावे, सब कट पीतर हाट चलावे। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसको सबकी चिंता है साध संगत जी। बस हम ही नहीं समझ पाते उस परम पिता परमात्मा की लीला को। इसीलिए सतगुरु जी समझाते हैं कि तू किरत कर, ईमानदारी की रोटी कमा, वो परम पिता परमात्मा तेरी चिंता करेगा। कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। कि हे इंसान, तू क्या मेरी सारी उम्र करता रहता है। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करी पुन रहन न होई। ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये घर बार मेरा, ये बच्चे मेरे साथ संगत जी, ये परिवार मेरा। और जब जाता है ना, कुछ भी साथ नहीं लेके जाता। लाखों करोड़ों रुपए से बनाई जो महल है यहीं छोड़ के चला जाता है। जिस पैसे के लिए इसने झूठ बोला, जिस पैसे के लिए इसने नशा बेचा, जिस पैसे के लिए इसने अपनों को धोखा दिया, और जिस पैसे के लिए इसने एक दूसरे का कत्ल तक कर दिया साध संगत जी, और वो पैसा ये साथ भी नहीं लेके गया। इसलिए सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं, कर बंदगी छाड़ में मेरा,
क्या तेरा क्या मेरा प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा, क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। साध संगत जी, हमारा जो जीवन है ना, ऐसे है जैसे कोई पक्षी होता है और वो उड़ता उड़ता उसको रात पड़ जाती है और रात काटने के लिए वो किसी दरख्त पर रुक जाता है, सुबह होते ही वो उड़ जाता है। सदगुरु जी समझाते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम इस संसार में आए हैं रात काटने के लिए, जब सुबह होगी हमें जाना पड़ेगा। पर साध संगत जी, जिस दरख्त पर हम रहते हैं इस संसार में, इस धर्मशाला में, हम यहाँ पर इसको ऐसा बनाकर जाएं कि ये धरती पर ही स्वर्ग बन जाए। और ये हम पर निर्भर करता है साध संगत जी, जो जीवन हमें मिला है उस जीवन में हम क्या करते हैं। हम फूलों की खेती करते हैं दूसरों को महक देने के लिए, या हम कांटों की खेती करते हैं साध संगत जी। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने हैं। क्या हम भूखे को रोटी खिलाते हैं, रोते हुए के आंसू पूछते हैं, किसी मदद मांगने वाले की मदद करते हैं साध संगत जी। जैसे किसी बच्चे को, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसे पढ़ा दिया, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी माता की मदद कर दी। यही सच्ची इंसानियत है साध संगत जी। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, अनछोट बड़े सब संब रविदास रहे प्रसन्न। कि साध संगत जी, फिर ही हम खुश रहेंगे। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तैठाओ। बातों से बेगमपुरा नहीं बसना। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म छोड़ दें, एक दूसरे के साथ ऐसे रहें जैसे हम सब एक ही परिवार के हैं। बड़ों की इज्जत करें, उनका सत्कार करें, छोटों से प्यार करें, एक दूसरे की जरूरत पूरी करें साध संगत जी। और जितने भी बुरे काम हैं वो सब छोड़ दें। अहंकार छोड़ दें, द्वेष छोड़ दें, लालच छोड़ दें साध संगत जी, तो धरती पर ही स्वर्ग बन जाना है। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। कि साध संगत जी, अमीर की जरूरत भी वही होती है, गरीब को भी वही रोटी, खाना, रोजगार, और बीमार होने पर दवाइयां चाहिए, और गरीब को भी यही चाहिए साध संगत जी। फिर हम अलग अलग लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए सतगुरु ने हमें होका दिया है, आवाज मारी है साध संगत जी, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। कि हे जीव, तू एक साथ चल, सत्य के साथ ऐसे जुड़कर रह जैसे मधुमक्खियां आपस में जुड़कर रहती हैं। कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। कि तू परमात्मा का सिमरन कर, सबसे बड़ा सच्चे साध संगत जी। हमें वहम भरम अडंबर पखंड से बचाकर सतगुरु जी फरमाते हैं, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, कहो कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा। कि हे जीव, तेरा इस संसार में कोई नहीं है, जो कुछ है वो तेरे कर्म है, तेरा सिमरन है, तेरी भजन बंदगी है, तेरा सत्य का मार्ग है, और साथ तेरे ये ही जाना है। सतगुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार। कि हे जीव, तू अमृत जो वेला होता है साध संगत जी, उठ परमात्मा का सिमरन कर, दिन के बीच किर्त कमाइयां कर, दिन के समय, और हाथों से किर्त करते करते उस परम पिता परमात्मा का सिमरन कर। ये जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दसे अंधियारा। कि साध संगत जी, ये जो इंसान है ना, ये अपने जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, ये जो संसारिक जीवन है इसको सवारता रहता है, और उसको सवारने के चक्कर में ये भूल जाता है कि मैं इस संसार से एक दिन जाना है। उसको सवारने के लिए ये झूठ बोलता है, लालच करता है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौरे फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवण लगत है। कि साध संगत जी, जब इसको कुछ मिलता है ना, बड़ा अभिमान करता है, अपने आप पर अहंकार करता है साध संगत जी। और जब वही वस्तु इससे, वही पैसा दूर जाता है, रोता है, कुरलाता है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौरे फिरत है। और ये अपना जन्म नहीं संवारता, जिस रास्ते पे इसको जाना है उसको नहीं संवारता।
और साथ संगत जी, जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब उनको मौका मिला संविधान लिखने का तो ऐसा संघर्ष किया साथ संगत जी। जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने संघर्ष शुरू किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष शुरू किया, उसी संघर्ष को आगे लेकर गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत सारे जो अधिकार हैं उन्होंने लेके दिए। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको कितने अधिकार लेके दिए साथ संगत जी। प्रॉपर्टी में राइट लेके दिए हैं, दोबारा शादी कराने का, एक एक मर्द कितनी कितनी शादियां करा लेता था, उस पर रोक लगाई है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं साथ संगत जी, उनको हम याद करते हैं, नमस्कार करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी को उनका प्रगट दिवस मनाते हैं, उनका ज्योति ज्योत दिवस मनाते हैं, उनके जो कितने ही दिवस आते हैं साल में सब मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके महान कर्मों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, हमारे लिए सत्य का मार्ग दिखाया। और कितने देशों में उन्होंने साथ संगत जी यात्राएं की सत्य का प्रचार करने के लिए। उनको हम याद करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको गुरु मानते हैं, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी। किस लिए? उनके महान परोपकारों के लिए, गुरुओं के गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी। और आज हमें समझा रहे हैं कि जिस मौत को हम दूर समझते हैं साथ संगत जी, जब वो आनी है ना, जैसे शाम आती है, जब संध्या का समय होता है, चारों तरफ जो अंधेरा छाने लगता है, सतगुरु जी फरमाते हैं जब मौत आती है ना ए जीव, हमारी जो आंखें हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है। इसी प्रकार और फिर हमारे से जो परमात्मा का नाम नहीं जपा जाना। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि इस अवस्था में जब जागो साथ संगत जी तबे सवेरा। अगर आप पावन पवित्र अमृत बाणी पढ़ रहे हो तो आज ही आप सत्य के मार्ग पर चलिए। ये मत सोचिए, बहुते जीव सोचते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में आकर वो नाम सिमरन शब्द जपेंगे। नहीं साथ संगत जी, अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलाइए, उनको सत्य के साथ जोड़िए। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, हे जीव, तेरा जो जीवन है ना उसका अंत आ रहा है, पर तुझे इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि ये जो संसार है ये नाशवान है। हे जीव उठ, ये जो तेरा परलोक का रास्ता है इसको सवार, और इस संसार को ऐसा बनाकर जा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले लोग हैं, वो तुझे नमस्कार करें। ऐसा ही संसार को साथ संगत जी, ये जो संसार एक धर्मशाला, हमें छोड़कर जाना है एक दिन इस संसार को, पर जाने से पहले संसार को ऐसा बना जाए कि धरती के ऊपर स्वर्ग बन जाए। अब ये हम पर निर्भर करता है कि जो आने वाली जनरेशन है साथ संगत जी, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम क्या देकर जाते हैं? वहम भरम अडंबर पखंड, या उनको क्रांतिकारी रास्ता शब्द के साथ जोड़कर जाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें शब्द से जोड़ते हैं, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। तो आइए साथ संगत जी, ये जो दिन है ना, दिन ब दिन हमारी जो आयु है वो कम होती जा रही है, और हम ये सोचते हैं कि आज नहीं कल से ये काम शुरू करेंगे, आज गुरबाणी से नहीं कल से जुड़ेंगे। और गुरबाणी हमें समझाती है साथ संगत जी, जितने भी बुरे काम हैं वो आज ही बंद कर कर, क्या तू सोया जागे आना, तय जीवन जग सच कर जाना। आज ही हम वहम भरम अडंबर पखंड से निकले, आज ही हम सत्य के मार्ग पर चले, अपने अंदर से परमात्मा की खोज करें। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। तेरे अंदर ही परमात्मा बैठा है, तू ही परमात्मा का रूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सो आइए साथ संगत जी, आज की इतनी की सेवा प्रवान कीजिए। पावन पवित्र अमृत बाणी पढ़ते सुनते, गुरमत विचार करते अनेकों प्रकार की भूल हो जाती है। क्षमा के जाचक हैं, अपने आप को गुरबाणी से जोड़िए, बच्चों को गुरबाणी से जोड़िए। जो रास्ता हमें सतगुरु रविदास महाराज जी दिखा रहे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दिखा रहे हैं, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, माधो विद्या हित कीन बबेक दीप मलिन।
सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान, कि हम शिक्षा के बगैर साध संगत जी कुछ भी नहीं है। बाबा साहिब ने फरमाया पढ़ो। सदगुरु जी फरमाते हैं माधो विद्या हित कीन, कि शिक्षा के बगैर हमें ना तो सत्य का पता लगता है ना झूठ का। हम झूठ को सत्य समझ लेते हैं और इतनी मत जो मैली हो जाती है हम सत्य को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए जैसे बाबा साहब ने फरमाया इतने 100 साल पहले सतगुरु रविदास महाराज जी समझा के गए, आज भी अमृत बाणी में समझा रहे हैं कि हे जीव तू शिक्षा प्राप्त कर। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बहुत जरूरी है साध संगत जी, बड़े बड़े अफसर बनने के लिए, राजनीति में आने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, और साथ में अध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। कहीं ये ना हो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े अफसर बन जाएं पर वो मानसिक तौर पर गुलाम रह जाएं। जुड़ो, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। बाबा साहिब ने जुड़ने की बात की, सतगुरु रविदास महाराज जी हमें जोड़ रहे हैं, पर सत्य के साथ। जुड़ना किसके साथ? सत्य के साथ। और एक साथ ऐसे जुड़कर रहना है जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलकर रहती हैं। बुराई का एक साथ सामना करना है, सत्संग में आना है, बैठना है, परमात्मा को याद करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। संघर्ष करो। पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। साध संगत जी गुलाम लोगों से कोई प्यार नहीं करता। जो गुलाम जीव होते हैं ना, गुलाम इंसान, शारीरिक गुलामी भी पाप है, मानसिक गुलामी भी पाप है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। के गुलामों से कोई प्यार नहीं करता। और इस गुलामी से बाहर आने के लिए हमें संघर्ष करना है। और जब संघर्ष कामयाब हो गया ना साध संगत जी, फिर हमने सबका ही भला करना है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, अन छोट बड़े सब संबस, रविदास रहे प्रसन्न, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। कि हे जीव तू सबका भला सोच। जो सबका भला मांगता है ना साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं परमात्मा सबसे पहला भला ही उसका करता है। सो इतनी की बिनती आज की प्रवान कीजिए। पावन पवित्र अमृत बाणी के साथ जुड़िए, अमृत वेला संभालिए साध संगत जी अपना। सुबह जल्दी उठकर परमपिता परमात्मा का सिमरन कीजिए, गुरबाणी पढ़िए। और दिन में आप जो भी कार्य विहार करते हो, बिजनेसमैन हो, दिहाड़ी करते हो, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कुछ भी करते हो, कर्म करते करते परमात्मा का सिमरन कीजिए। वो सारी दुनिया का मालिक अपने अंदर से ही मिल जाना है। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। जपो जी सतनाम 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 सोहं सतनाम, जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम 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 सोहं सतनाम।